दोस्तों अगर आप ये सोचते हो ना कि चैट जीपीटी आपके डेली कामों को आसान बना सकता है तो गाइस ये बात सही है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। चैट जीपीटी को अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो ये आपके अर्निंग को 10 गुना 20 गुना 100 गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन आपको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने एक टूल वेबसाइट डेवलप किया, और एक नहीं मैं मल्टीपल टूल वेबसाइट डेवलप कर चुका, जिनमें से 5 वेबसाइट मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे 700 से लेकर $1000 तक एक महीने का कमा कर दे रहे हैं। तो गाइस ऐसा टूल वेबसाइट कैसे बना सकते हो, यही आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी ये साइट देखो, यहां पर इस साइट का जो नाम है वो है img2go.com। ठीक है, काफी अच्छा नाम रखा है। और कंप्रेस इमेज ऑनलाइन, यहां पर क्या है, इस पर्टिकुलर पेज पे इमेज कंप्रेसर टूल बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्यारा टूल लग रहा है। और यहां पर अगर मैं साइट का आपको ट्रैफिक दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप यहां पे देख सकते हो ये लगे हुए हैं एडसेंस के एड्स। ये रहा और ये रहा, और यहां पर और देख लेते हैं। चलो यहां पर ज्यादा एड्स नहीं लगाए हैं इन्होंने, एक पेज पे खाली 2 ही एड्स लगाए हुए हैं, बट ठीक है। यहां पर 2 एड्स यहां पर लगाए हुए हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे तो इनका जो ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ 2.6 मिलियन का, और हर एक बंदा जो है यहां पर 3.3 पेज तक इसको ओपन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइट पर ओवरऑल एक महीने के अगर ट्रैफिक की बात कर ले तो 7.5 मिलियन जो है पेज व्यूज इनको मिल रहे हैं। ठीक है, 7.5 मिलियन पेज व्यूज का मतलब ये होता है कि यहां पर इनको कुछ 75 लाख के आसपास इनका ओवरऑल पेज व्यूज है। ठीक है, 75 लाख, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अब इन पैसों से मतलब इस पर्टिकुलर ट्रैफिक से ये कितना पैसा कमाते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 व्यू पर है, यानी कि 1000 पेज व्यूज पर कितना पैसा बनता है। हम ये मान के चलते हैं कि 1000 पेज व्यूज पर ज्यादा नहीं, सिर्फ $1 बनता है। हम ये मान के चलते सिर्फ $1 बनता है। किसी किसी के 1000 पेज व्यू पे $4 बनता है, किसी के $8 तक बन जाता है। किसी किसी के रेयरली केसेस में, इंडिया में की अगर बात करें तो $12 तक बनता है। रेयर बता रहा हूं, ये 1000 पेज व्यू पे $12 तक इंडिया में बहुत रेयर लोगों के बनता है। ठीक है, लेकिन इंडिया की बात, बाहर की बात कर ले तो $50-55 तक 1000 पेज व्यू के मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो एक टोटली अलग चीज है। हम बात करते हैं इंडिया की, तो यहां पर इनको ट्रैफिक कहां से मिलता है ये भी चेक करना पड़ेगा हमें, ताकि हम क्लियरली बता पाए कि ठीक है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक इनको मिल रहा है रशिया से। ओके, उसके बाद 9.6 ट्रैफिक इंडिया से, और 9.7 यानी कि इंडिया से ज्यादा ट्रैफिक यूएस से मिल रहा है। तो कितना सारा पैसा ये कमा रहे होंगे। मतलब यहाँ पे मिनिमम 1000 पेज व्यू के इनके $2 तो बनते ही होंगे ऑन एन एवरेज, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आधा ट्रैफिक तो इंडिया से भी आ ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका जो है ओवरऑल अर्निंग एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये जो कंपनी है अपने इस पर्टिकुलर ब्लॉग जो टूल वेबसाइट है इससे कितना अर्न कर रहे हैं। तो इनका जो टोटल ट्रैफिक है ना उसका हम ये मान के चलते हैं, एक बार गूगल ओपन करते हैं और यहां पर हम टाइप करेंगे 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हम यहां पर टाइप करेंगे, और यहां पर 7.5, यानी कि इसको 7.5 से हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, 7.5 इनका ओवरऑल निकल के आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 75 लाख है ना, 75 लाख, जैसा कि मैंने आपको कहा 75 लाख जो है इनका ओवरऑल ट्रैफिक। अब इस 75 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि हम 1000 पेज व्यूज की बात कर रहे हैं। 1000 पेज व्यूज से कितना निकलता है, कितनी बार 1000 आता है, $7500 ये एक महीने का कमाते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है, $7500। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं यहाँ पे डॉलर टू INR, और इसमें जाके हम देखेंगे कि $7500 एक्चुअल में होता कितना है। ठीक है, ये $7500 हुए, और इसका टोटल अर्निंग होता है एक महीने के 6,50,000 के आसपास। ये एक महीने अपने इस वेबसाइट से कमाते हैं। तो गाइज आपके सामने मैंने पूरी अपॉर्चुनिटी दिखा दी आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको भी एक ऐसा ही टूल वेबसाइट बनाना है और इसको होस्ट कर देना है। सीधी सी बात है, आपके पास भी ट्रैफिक आएगा। और क्योंकि ये जो टूल है ना कंप्रेस इमेज ऑनलाइन, में यही क्यों बता रहा हूं आपको, हर तरह के लोगों को इमेज कंप्रेस करने की जरूरत होती है, हर कैटेगरी के लोगों को। कुछ टूल्स को कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन कंप्रेस इमेज ऑनलाइन वाला टूल हर तरह के लोग यूज करते हैं। अगर जिन लोगों को वेबसाइट इमेजेस डालने की वो कंप्रेस करेंगे, जिनको गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना होगा वो कंप्रेस करेंगे, जिनको किसी भी तरह का फॉर्म भरना होगा वो कंप्रेस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने
क्लाउड स्टोरेज पे इमेजेस स्टोर करना होता है, स्टोरेज कम होता है, तो अपने बड़े बड़े इमेजेस को वो कंप्रेस करके रखते हैं। तो ये सभी कैटेगरी के लोग जो होते हैं ना इस टूल को यूज करते हैं। तो इसीलिए कितना भी टूल वेबसाइट बन जाए इस टॉपिक पर, सबको जम के ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे 30 सेकंड में सिर्फ एक बार कंप्रेस कर सकते हैं, लिमिट लगाई हुई है यहाँ पे। तो वो सब चीजें जो होती है ना, इस वजह से लोग सभी वेबसाइट्स को यूज करेंगे। एक बंदा जो इसको यूज करता है वो बंदा दूसरा भी यूज करेगा, क्योंकि उससे सिर्फ एक ही इमेज थोड़ी कंप्रेस करना है, उसको हजारों इमेज कंप्रेस करने होते हैं, ठीक है। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, ठीक है। तो जब मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया था तो मेरे उसमें कम से कम 3500 से 5000 इमेजेस होती है हर ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। अब वो टाइम था जब ज्यादा वेबसाइट नहीं हुआ करती थी, ठीक है। टाइनी पीएनजी होगा था, कंप्रेस जेपीजी हुआ करता था, ये दो साइट ही है जिसको हम लोग जानते थे, ठीक है। तो अब इन दोनों वेबसाइट को यूज करके मैंने बहुत मुश्किल से इमेजेस कंप्रेस किए थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे टूल वेबसाइट बन गए, मैं सबका यूज कर लेता हूं, तो ये काफी आसान हो जाता है अपने लिए, ओके। तो इस तरीके का एक टूल वेबसाइट हमें बनाना है ताकि हमारी भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा आपको होस्टिंग का। सीधी सी बात है, वेबसाइट अगर ऑनलाइन होनी चाहिए तो होस्टिंग तो आपके पास होगी ही होगी, तो इसलिए होस्टिंग आपको बाय करना पड़ेगा। तो इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करते आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जो कि होस्टिंगर का होम पेज है। तो यहां पर आते ही आपको जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। देखो इस लिंक से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपको 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो बिजनेस प्लान सेलेक्ट करते हो, चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। बिजनेस प्लान मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बिजनेस प्लान बाय करके रखा हुआ, अगर आप देखोगे तो ये रहा मेरा बिजनेस प्लान होस्टिंग, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी यहाँ पे 11,952 रुपए आपको बता रहा है, इसका टोटल 4 साल की कॉस्टिंग है। ये 1 साल की कॉस्टिंग नहीं है, 4 साल की है, ठीक है। 1 साल की होती तो मैं बोलता बहुत ज्यादा है, लेकिन 4 साल की इसलिए ना के बराबर मानूंगा मैं इसको, क्योंकि 4 साल में अब एक बिजनेस रन कर रहा हूं। अगर मैं एक दुकान खोलता ना यहाँ पे, तो उस दुकान का किराया एक महीने के 30-40 हजार रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर सिटी में नहीं भी होता तो हमारे एरिया में 30-40 हजार रुपए एक महीने के देने पड़ते हैं। तो हाँ, अगर मैं एक बिजनेस ऑनलाइन खोल रहा हूं जिसमें मेरे दुकान जितना भी काम नहीं है और उससे भी ज्यादा मुझे कमा कर देगा, तो सीधी सी बात है मेरे लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। और यहां तक कि 1 साल के देना पड़ता है ना, तब भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 1 साल के 11,000 रुपए तो कुछ नहीं होते यार, ठीक है। इससे ज्यादा तो हम पिज्जा खा लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कूपन कोड और अवेलेबल है जो कि मैं आपको दिखा दूं, इससे आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाएगा। होस्टिंगर 10 और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। होस्टिंगर से होस्टिंग इसलिए लेता हूं क्योंकि भरोसा है यार कि वेबसाइट सही चलेगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो मैं रोज रोज क्या मगजमारी नहीं चाहता कि सस्ता होस्टिंग, इससे भी ज्यादा सस्ते होस्टिंग्स पर बाय करूं और उसके बाद मैं फंस जाऊं वहां पर, फिर मैं वहां भी पैसा खर्च करूं, यार मैं इतना चांस हम लेते नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये सबसे बेस्ट होस्टिंग है जहां पर कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो फ्री डोमेन आपको यहाँ पे मिलेगा, 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। अब आपको यहाँ पर होगा 1200 रुपए का डिस्काउंट और 10,756 रुपए में 4 साल और 3 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि 51 महीने की आपको होस्टिंग मिल जाएगी। अब जो बताने वाला हूं ना उससे ध्यान से सुनना। देखो लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, 70% का डिस्काउंट हो गया, कूपन कोड आपने डाल दिया, 85% का डिस्काउंट हो गया। अब क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी एंटर करने को बोलेंगे। साइन अप तो करना पड़ेगा ना। तो जब आप ईमेल आईडी एंटर करोगे ना, तो आपके पास जो पुरानी ईमेल आईडी है ना उनको एंटर मत करना। आप एक काम करना, एक बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी बनाना, अभी की अभी एक नया जीमेल पे जाके एक फ्रेश ईमेल आईडी बनाना और उस ईमेल आईडी को यहां पर एंटर करके होस्टिंग बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी हो जाएगा, ठीक है। और जब आप बाय कर लोगे ना, ठीक है, उसके बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा। उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड कर दोगे तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा जो कि वर्डप्रेस के लिए होते हैं। और इसकी कॉस्ट कम से कम, अगर एलिमेंटर प्रो को निकाल देना तो कम से कम $200-250 का होता है इसकी प्राइसिंग, ठीक है। एलिमेंटर प्रो अगर डाल दोगे तो कोई लिमिट नहीं है यार, एलिमेंटर प्रो तो बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन अब क्योंकि एलिमेंटर प्रो के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, बस आपको रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना है। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ही सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया प्लान बिजनेस वेब होस्टिंग, आप चाहो तो प्रीमियम के साथ भी शुरू कर सकते हो, बट बिजनेस वेब होस्टिंग कंपैरेटिव बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है और सीडीएन आपके वेबसाइट के शुल्क को 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो ना, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। ये रहा वो वीडियो, इस वीडियो को देख लेना, ये हमारे चैनल डी मार्केटिंग वर्ल्ड का वीडियो है और इसको देख के आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी होस्टिंग बाय करने में, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा रखा है, कैसे होस्टिंग बाय करते हैं, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे कैसे क्लेम करते हैं और उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलो, जब आपका सारा काम हो जाएगा ना, सब कुछ जब आप बाय कर लोगे तो आप इस पेज पे पहुंचोगे जो कि होस्टिंगर का एच पैनल होता है। ओके, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर आने के बाद वेबसाइट्स, लेफ्ट साइड में आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करो और ये वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना और यहां पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अभी क्या है ना, आपके केस में एक ही वेबसाइट होगी, मेरे केस में 3 है क्योंकि मैंने और भी लिया है। तो अब इसके सामने जो डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहां पे आने के बाद आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल मैनेजर पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप पहुंच जाओगे एक फोल्डर में जहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल नाम का एक और फोल्डर नजर आएगा। ठीक है, ये देखो पब्लिक एचटीएमएल, इसको ओपन करो। अब यहां पर इट फील्स लोनली हियर लिखा हुआ नहीं आएगा आपके केस में, तो आपको क्या करना है, जितने भी फाइल्स यहां है ना उन सबको डिलीट कर देना है। डिलीट करते ही इट फील्स लोनली हियर आएगा और उसके बाद आपको अपने वेबसाइट को ओपन करके देखना है। ठीक है, तो ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो मतलब सब कुछ बराबर है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब जब आपने ये भी कर दिया यहां पर और ये भी आपने चेक कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपना टूल बनाना शुरू करना है। अब टूल कैसे बनाओगे, देखो टूल आज के डेट में बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ना तो आपको वर्डप्रेस आने की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको कोडिंग की जरूरत है। आज के डेट में चैट जीपीटी सब कुछ कर लेता है, सीधी सी बात है। चैट जीपीटी का यूज करो, कहीं कोई इशू नहीं है। सबसे बढ़िया जो टूल है ना ऑनलाइन में कहूंगा आज की डेट में चैट जीपीटी है। भले ही इमेजेस जनरेट करने की बात कर लो, भले ही टूल बनाने की बात कर लो, तो आज की डेट में चैट जीपीटी सबसे कमाल का काम करके देता है और सबसे जल्दी करके देता है। ठीक है, और हाँ क्वेन 3 भी अच्छा है कोडिंग के मामले में, लेकिन इमेजेस के मामले में चैट जीपीटी बेस्ट है। ठीक है, तो ये एक प्रॉम्प्ट है, कॉपी मार लो इसको, सीधी सी बात है। ये प्रॉम्प्ट आपको बहुत काम आएगा किसी भी तरह के टूल बनाने के लिए। तो क्या है देख लो अच्छे से। मैंने पूरा हिंदी में लिखा है इस बार ताकि कहीं कोई इश्यू ना आए समझने में। मुझे एक वेबसाइट बनवानी है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। वेबसाइट का काम होगा इमेज को कंप्रेस करना बिना क्वालिटी लूज किए। वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यूजर के पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन हो और इमेज अपलोड करने के बाद वो इमेज वहां दिखे। ठीक है, तो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए यूजर के पास और जो इमेज वो अपलोड करेगा ना वहां पे वो दिखना भी चाहिए और उसकी साइज भी डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्रेस बटन हो और उस बटन पे क्लिक करते ही इमेज कंप्रेस हो जाए और कंप्रेस इमेज भी वहां डिस्प्ले हो जाना चाहिए और उसके इमेज साइज के साथ डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉम्प्ट है यहां पर रहता है। ठीक है, और एक डाउनलोड बटन भी होना चाहिए जिससे यूजर कंप्रेस इमेज को डाउनलोड कर पाए। ठीक है, वेबसाइट का कलर डार्क ब्लू एंड ऑरेंज होना चाहिए। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया है, कभी मैं रेड बनाता हूं, कभी मैं ब्लू बनाता हूं, ठीक है, कभी वायलेट बना देता हूं। तो अब मैंने सोचा कि इस बार क्या है ना, हम 2 कलर का कॉम्बिनेशन रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वेबसाइट कलर डार्क ब्लू और ऑरेंज होना चाहिए। लोगो की जगह बनाना, मतलब लोगो जहां डालना ना वो जगह बना देना, और एसईओ के लिए थोड़ा कंटेंट भी लिखना है टूल पेज पर। तो बस इतना सा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। ओके, अब इसने क्या किया, मुझे पूरा एक टूल बनाकर दे दिया है। अभी देखो इसने अच्छा क्या किया पता है, पूरा का पूरा जो कोड है ना, ये देखो पूरा का पूरा जो कोड है इसने एक ही पेज पे दे दिया, यानी कि CSS यहां पे हो गया, ये हो गया हमारा HTML और ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट, सब कुछ एक ही पेज में दे दिया। तो हमें अपने इस पेज पर एक ही पेज बनाना पड़ेगा। न्यू फाइल पर क्लिक करो, index.html, सॉरी index.html यहां पे टाइप कर देना ये और इसके बाद क्रिएट कर देना। तो ये आपका index.html फाइल खुल चुका है। तो अभी जो आपका कोड है ना, इस कोड को कॉपी कर लो, कॉपी करके यहां लाकर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने कर दिया इधर पेस्ट और इसको कर देंगे हम सेव और इसको कर देंगे हम क्लोज। ठीक है, तो आपकी साइट बन चुकी है, आराम से बन गई आपकी साइट। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो तो ये रहा आपका टूल वेबसाइट। ठीक है, ये टूल वेबसाइट काफी क्लीन है, सिंपल सा है, फास्ट है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। ठीक है, अभी टेस्टिंग नहीं की है हमने, क्या ये टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बहुत जरूरी है। मैंने डार्क ब्लू बोला, इसने ऊपर यहाँ पर डार्क ब्लू रख दिया है। ठीक है, ऑरेंज कलर का इसने यहाँ पर लोगो दे दिया है। और अभी हमें क्या है ना, ये बनाना कंप्रेसर जो इसने लिखा हुआ है ना, हमें इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाएंगे पब्लिक HTML फाइल में और देखेंगे कि इसने बनाना कंप्रेसर लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे बनाना कंप्रेसर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर बनाना कंप्रेसर की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम IMG कंप्रेसर लिख देंगे। IMG कंप्रेसर, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे और इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर IMG कंप्रेसर आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो है
इमेज, जो आपको इमेज चाहिए होगी उसको हमें सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इमेज जो है इसकी जो साइज है ना, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। अब 149 KB है, तो यहाँ पर देखो इमेज अपलोड हो गया और यहाँ पे 149 KB लिखा हुआ आ गया। हमने प्रॉम्प्ट में यही बोला था कि हमें इमेज का यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए और यहाँ पर 114 जो इसकी साइज होगी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब कंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो इसने से 103 KB का कर दिया, मतलब 50 KB इसकी साइज रिड्यूस कर दी है। ठीक है, और रिड्यूस किया वो इमेज का, देखो क्वालिटी में कोई फर्क यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, और उसके बाद डाउनलोड कंप्रेस इमेज, इस पे क्लिक करेंगे और ये हो गया हमारा डाउनलोड। सो गाइज इस तरीके से देखो 103 KB में ये डाउनलोड हो चुका, तो हमारा टूल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और जो हमने बोला था एसईओ के लिए थोड़ा कंटेंट लिखना है, तो इसने यहाँ पर एसईओ के लिए कंटेंट भी हमें लिखकर दे दिया है। तो इस तरीके से आप अभी देखो नीचे भी अगर आप देखोगे बनाना कंप्रेसर लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसे कॉपी करो, ये पूरा कॉपी करो यहां से, नहीं तो छोड़ो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस तीनों कॉपी कर लेते हैं और index.html फाइल में आएंगे, कंट्रोल F दबाएंगे और ये कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सही, इसको हटा देते हैं। ये देखो वाई चूज बनाना कंप्रेसर, और यहाँ पर नीचे आ जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको IMG कर देना, जहां जहां बनाना लिखा हो वहां सब आपको IMG करना है। ये देखो ये बनाना है, यहाँ पर IMG कर देंगे और यहाँ पर भी है, इसको भी IMG कर देंगे। ठीक है, तो अब तो कहीं नहीं है, अब तो कहीं ये रहा, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जिस तरीके जहां पर भी ये चीजें करता है उसको चेंज कर सकते हो। आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर देना, तो जहां पर भी रिफ्रेश करोगे यहाँ पर IMG आ गया, यहाँ IMG आ गया, और इसके बाद यहाँ पे IMG आ गया और यहाँ भी IMG आ गया, और आप देखोगे ऊपर यहाँ पर भी IMG अपने कर दिया। तो गाइस इस तरीके से जो है आप अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो, और हमने इसको रिफ्रेश किया तो वो सारा हट चुका है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप होस्ट कर चुके हो। ठीक है, होस्ट कर चुका है, सब कुछ आपका काम कंप्लीट है। अभी 2-3 महीने तक ना एडसेंस के लिए अप्लाई मत करना। ठीक है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा ट्रैफिक लाना जरूरी है, इस पे थोड़ा ट्रैफिक आएगा तभी मजा आएगा। तो बिना ट्रैफिक के आप एडसेंस अप्रूवल लेकर बैठ भी जाओगे ना, तो कोई कमाई तो होने वाली है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए 2-3 महीने रुक जाओ। वो क्या है ना कि हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया में रहते हो तो यहाँ पर क्या है ना 3 से 6 महीने पुराना डोमेन होगा तो अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। नहीं तो एक बार अप्लाई करोगे रिजेक्ट करेगा, फिर आप 1-2 महीने बाद अप्लाई करोगे तब आपको अप्रूवल मिलेगा। तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, अगर जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है ना तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है। और एक बार जब हम डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है ना, अपन स्कूटी या बाइक चलाना सीखते अपन गिर जाते हैं, तो अपन को क्या है ना फिर उसके बाद ना अपन के दिमाग में डर बैठ जाता है कि अगर मैं मोड़ूंगा, थोड़ा सा ज्यादा बेंड होगा तो गिर जाऊंगा। तो वो वाली चीज ना हमारे दिमाग में आते ही ना, फिर हम कभी भी प्रॉपरली उस चीज को सीख नहीं सकते। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो पहली बार जब हम कर रहे हैं ना तो वो परफेक्ट काम हो जाए। तो इसीलिए अब क्योंकि मैं बता रहा हूं, मेरे टाइम पे कोई बताने वाला था नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एशिया में अप्रूवल 5 से 6 महीने बाद मिलता है। ठीक है, और या फिर अगर अच्छा खासा ट्रैफिक हो तो 3 महीने में मिल जाता है। वो एक अलग चीज है, वो कंसेप्ट यार आज तक मुझे समझ नहीं आया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन आपको मैं कहूंगा मिनिमम 3 महीने में थोड़ा सा ट्रैफिक लेकर आओ। अब ट्रैफिक कैसे लाओगे, बहुत ऑप्शन है। इंस्टाग्राम से ला सकते हो, यूट्यूब से ला सकते हो, पिंटरेस्ट से ला सकते हो, कोरा से ला सकते हो, मीडियम से ला सकते हो, और आप चाहो तो ट्विटर से लेकर आ सकते हो। ये सभी जगहों से आप यहाँ पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। और मैं कहूंगा कि टिकटॉक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि टिकटॉक पे भी अच्छा खासा रीच है। आप सोच रहे हो कि टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं, आप देखो टिकटॉक चला सकते हो, है ना। VPN सबका सोल्यूशन है, जो भी चीज यहां नहीं चलती है ना उन सबको चलाने के लिए VPN का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, VPN अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आप जाके VPN वहां से बाय कर सकते हो और आप उसका यूज करके टिकटॉक वगैरह चलाना, जो चलाना आप चला सकते हो। टिकटॉक अलाउ करता है हर चीज को करने के लिए, सॉरी टिकटॉक क्या VPN अलाउ करता है आपको हर चीज करने के लिए। तो VPN है, इसलिए अभी कोई बहाना नहीं है कि आप टिकटॉक से आप कैसे यूज करोगे। VPN कंपनियां गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है पर टिकटॉक, अब टिकटॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, वो भी अपने पास एक बहुत ही सही ऑप्शन रहता है ट्रैफिक लाने का। ओके, एथिक्स एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारा खुद का ग्रोथ है। हमारे खुद के ग्रोथ के लिए हमें जो करना पड़े हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि वो लीगल हो। ओके, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और 3 महीने बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना एडसेंस के लिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब आपको जो है उससे पहले अप्रूवल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये ऑप्शन है एड्सट्रा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मोनेटैग।
ठीक है, ये दो वेबसाइट है जहां से आप अभी के अभी अप्रूवल लेके अभी के अभी अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। तो इसके भी एड्स लगते हैं, तो इनके एड्स लगा लेना, अभी के अभी आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। जितना भी ट्रैफिक आएगा, अभी अभी आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो आप ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि लाखों में ट्रैफिक आने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि ट्रैफिक तो आएगा, और जितना भी ट्रैफिक आएगा उसकी अर्निंग आपको एडसेट में और मोनेटाइज में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है आपके लिए एक मोटिवेशन हो, तो अगर आप ये करके अगर आप खुश हो तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। और जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, तब क्या करना कि आप इन दोनों के एड्स को एक बार हटा देना, फिर एडसेंस का अप्रूवल ले लेना, फिर वापस लगा देना। तो ये कर सकते हो। देखो क्या होता है, एडसेंस में अपन को हमेशा थोड़ी सी ज्यादा अर्निंग देखने को मिलती है। मतलब जब मान लो कि अगर आप $50 इससे $50 अगर आपको इससे मिलते हैं एक महीने के मोनेटाइज से, तो $75 आपको एडसेंस से मिलेंगे। ये बात होती है। अगर आपको $500 मिलते हैं एडसेंस इससे मोनेटाइज से, तो आपको $750 मिलेंगे एडसेंस से। एडसेंस हमेशा 25% आगे रहता है, तो इसीलिए ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।